निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सेगमेंट है, ये 35 टॉप 35 क्वेश्चनों का जनरल स्टडी का, जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जो है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमिलित करना है। ये संगति दी गई है और इधर ये अध्यक्ष दिए गए हैं। संगति जैसे प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इनके इधर अध्यक्ष हैं जैसे महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्तीश और वसुमित्र। तो अगर हम देखें तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो बेसिकली महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, द्वितीय में सभा कमीर थे, तीसरे में मोगलीपुत्तीश थे और चौथे में बेसिकली वसुमित्र। तो 1 2 3 4 इसका बेसिकली फल क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें जैसे जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इसमें बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बटा था। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक है, इसमें चौथी बौद्ध संगति जो है ये जो उपाध्यक्ष थे, इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, वो अश्व घोष बनाए गए। ठीक है, अगर हम इस संगति के राजाओं की बात करते हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के समय में की गई थी, दूसरी जो है कालाशोका के समय की गई थी। ठीक है, पहली है अजातशत्रु हो गया, दूसरा कालाशोका हो गया, कालाशोक हो गया, और तीसरी जो है ये अशोक के समय हुई थी। ठीक है, चौथी जो है ये कुंडलकनी शासक कनिष्क के समय हुई थी कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोचिए 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जैसे महाजनपद है और उधर उनकी राजधानियां है। ठीक है, तो जैसे कुरु जो है, कुरु की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी, तो 1 का 4 हो गया। ठीक है, पांचाल 2 थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी की ये जो थी ऐच्छर थी। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती थी और वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में हमेशा। तो ए का 4 हो गया एंड बी का तीसरा हो गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन बन गया हमारा, बी इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है या अभिलेख है? जैसे सारनाथ है, बेशनगर है, अयोध्या है, हाथीकुंड है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो अयोध्या लेख है। और पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य काल के बाद जो है ये शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना है, जैसे रचनाकार है और ये रचना है आर्यभट्ट है, इन्होंने आर्यभट्टम लिखा था। धन्वंतरी जो थे एक ये वेद थे, यानी मेडिसिन से रिलेटेड थे, इन्होंने नवनीतम कम जो है लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत जो है, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बेसिकली जो नरम दल और गरम दल है, ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वहां पर जो है कांग्रेस 2 भागों में बटा था। और इसका जो मूल कारण था, क्योंकि अगर हम इसके मूल कारणों पे देखें तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, ये 1905 का था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था, और असहयोग आंदोलन 1920 का था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का था। तो इसका आंसर जो है स्वदेशी आंदोलन है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो मतभेद उत्पन्न हुए थे, वो उसके कारण जो है कांग्रेस 2 भागों में बटा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की,
जिन्हें मौर्य मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। और मौर्य मिंटो सुधार जो है, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 1903, 1909, 1912, 1939। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1909, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1900। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में दरबार आयोजित किया गया। ठीक है, उस समय जो है राजधानी परिवर्तन की बात चल रही थी, तो दिल्ली में एक भव्य जो है आयोजन किया गया और ये लोग इसमें आए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। ये बात सही है कि 1912 में दिल्ली को जो है कलकत्ता की जगह राजधानी बनाया गया था, परंतु वो 1 अप्रैल नहीं होकर 12 दिसंबर। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी, ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और कूट का सही है उत्तर उसमें दीजिए। जैसे पूना पैक्ट है, ये 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 का है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। तो हमारा सबसे पहला जाएगा 4 और 1, उसके बाद 4, 2, 1 और 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3, यही हमारा आंसर बेस्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। जैसे चंपारण जो है ये 1917 का है, अहमदाबाद मिल 1918 का है, खेड़ा भी 1918 का है, मार्च के लगभग का है ये, और असहयोग जो है 1920 का। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एक से ही हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे जो है चंपारण है ये 1917 का, तो पहले होना चाहिए, तो और भी किसी में भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट देखिए। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। जैसे वेवल योजना है, ये भी 1945 की है। शिमला सम्मेलन भी 1945 का ही है। ठीक है, नौसेना का 1946 है। आजाद हिंद फौज मुकदमा ये 45 के बाद यानी 46 में इसको लगाया गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, वेवेल योजना है, शिमला सम्मेलन है, नौसेना है, आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा है, इस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले वेवेल योजना आ जाती है, क्योंकि वेवेल योजना के बाद ही शिमला में सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है शिमला सम्मेलन आ जाएगा, फर्स्ट के बाद 2 आ जाएगा, देन आजाद हिंद फौज के जो उन पे मुकदमा चला गया था वो 45 के लगभग चला गया था, 45 के लास्ट में जब वो हुआ था। ठीक है, फर्स्ट 2, पहला, दूसरा, और जो नौसेना का विद्रोह है ये 1946 के लगभग की बात है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा, और एक ऑप्शन इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, तीसरा। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये टेक्निकल की वजह से थोड़ा सा इसमें गड़बड़। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश की अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा एक 8 का वो है, ये 0 डिग्री है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। 5 डिग्री या 10 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री ये साउथ, ये बेसिकली डोल्ड्रम कहलाता है। ठीक है, जिसको शांत कटिबंध भी कहते हैं, शांत कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 35 से
लेकर या 30 से लेके 35 तक की जो बात है, यहाँ पर जो है क्या होता है, और दोनों गोलार्धों में ये हॉर्स लेटीट्यूड है। ये क्या होता है, इसको हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। ठीक है, यही इसमें दिया है, 2 गणना पड़ता है, हॉर्स लेटीट्यूड कहलाता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं कि हॉर्स अक्षांश जो है निम्न दाब कटिबंध है। ये लिखा है कि निम्न दाब कटिबंध है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो विषुवत रेखा है वो निम्न दाब कटिबंध होता है, और जो हॉर्स लेटीट्यूड वाला होता है ये उच्च वायुदाब कटिबंध होता है। क्या होता है, ये उच्च वायुदाब कटिबंध का होता है। इसको हाई प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पवन है और इधर सूची स्थान दिया है, जैसे सांताना है, हबूब है, यामू है, मिस्ट्रल है। अब अगर हम मिस्ट्रल की बात करते हैं, ये लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसे सांताना कैलिफोर्निया में है, हबूब सूडान में है, यामा जो है जापान में है, मिस्ट्रल बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है, ये बेसिकली फ्रांस में होती है। कहाँ होती है, फ्रांस में होती है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है और देश हैं। जैसे विली विली है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। टैफू जो है बेसिकली जापान में आता है। हरिकेन यूएसए में आता है, यानी ए का हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, और बी का तीसरा हो गया। क्लियर है। उसके बाद जो हरिकेन है वो 4 है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेगुओ जो है वो फिलीपींस में। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 का सम्मिलित करना है। ये भी महासागरीय धारा और दूसरा जो है तट है। जैसे हम्बोल्ट जो है ये चिली और पेरू तट पर आने वाली है। चिली और पेरू तट जो है दक्षिण अमेरिका में इस तरह से है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका है, तो ये यहाँ पे पेरू है और ये चिली जो है देश होता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रभाव बेंगुला। अब एक बात याद रखना है कि बेंगुला जो है ये हमारा जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इस तरह से, तो बेंगुला जो है धारा यहाँ होती है और ये भी कोल्ड करंट है। तो बेंगुला बेसिकली क्या होती है, नामीबिया और अंगोला देश जो है इधर आते हैं, तो यहाँ आता है। अगुलाहास जो है मोजाम्बिक चैनल पे आता है। ठीक, और एक जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो कौन सा आता है, यूके और नॉर्वे के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। जैसे कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। अब अगर हम देखें, ये भारत की कुछ इस तरह से स्थिति है। नीचे ये श्रीलंका होता है और यहाँ जो है पाक की खाड़ी होती है, पाक की खाड़ी है। ठीक है, और इधर जो है मन्नार की खाड़ी रहती है। अब अगर हम बात करें तो ये इस तरह से यहाँ गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट होता है ये बेसिकली कोंकण तट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। और गोवा से मैंगलोर तक जो था ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है कन्नड़ तट। क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। उसके बाद मैंगलोर से यहाँ ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, और ये तट जो है मालाबार कहलाता है। ठीक है, और ये मोनोजाइट निक्षेप के वजह से जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यानी मोनोजाइट के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हम देखते हैं कोंकण तट, ये दमन से गोवा, ये बिल्कुल सही है, यहाँ गुजरात में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कन्नड़ से जो है ये हमारा हो जाएगा गोवा से मैंगलोर, यानी ए का 4 और बी का 2। ठीक है, और मालाबार जो तट है, मालाबार तट ये हमारा कहलाता है मैंगलोर से कन्याकुमारी, यानी बी सी का जो है 3rd हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। एक जो बचा इधर ये यहाँ से ये जो क्षेत्र होता है ये कोरोमंडल कहलाता है। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, समझे, ये इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जैसे गोमती लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, सदियों के अयोध्या है, अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ है, और नर्मदा सतना आता है। ये नर्मदा के किनारे जो है सतना नहीं है, सतना ऊपर पड़ता है नर्मदा से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, सर्वप्रथम जो है अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1973 को जो है जो जिम कॉर्बेट था, जिम कॉर्बेट, जिसको कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, टाइगर रिजर्व के रूप में जो है उसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये 1936 में जो है हेली नाम से स्थापित हुआ था, फिर 57 में नाम इसका कुछ राजा राम करके रखा गया था, बाद में इसको कॉर्बेट एक शिकारी जो थे उनके नाम पर इसका रखा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना है। जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे तरफ भारत के राज्य हैं। जैसे अगर हम बात करें नौकरेक जो है ये मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और जो अगस्ता मलाई है ये केरला में है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, और बी का पहला हो जाएगा, और सी का फोर्थ। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 और 2, बांगर, खादर, भाबर, रेगुर। बांगर जो होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है, इसको, ठीक है, जलोढ़ का एक प्रकार है। बांगर पुरानी मृदा को बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ बांगर हो गया। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ होती है, जहां नदियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी लाती है, उसको क्या बोलते हैं? नई जलोढ़। भाबर जो है गिरिपदीय मैदान, यानी जब शिवालिक रेंज से नीचे का जो पार्ट होता है, जब नदियां पत्थरों या उससे होकर दोबारा पुनः दिखाई देती हैं, तो वो भाग जो है भाबर कहलाता है। रैगूर जो है इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। सम्मिलित नहीं थे क्योंकि उसके बाद 42nd जो मतलब जो 1949 था, इसमें कुछ शब्द नहीं थे, फिर उनको 42nd संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले शब्द नहीं जुड़े थे, इनको बाद में जोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को करना है। जैसे अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो इनको जो है क्रमबद्ध हमें स्टैब्लिश करना है। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ठीक है, अगर राज्य जो है कानून यानी सबके लिए समानता का अधिकार की बात करता है 14, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जा सकता है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो अवसर की समानता का मतलब ये होता है, ये आंसर हमारा क्या होगा? 16 में आता है। अनुच्छेद 17 जो है बेसिकली स्पष्टता या छुआछूत को कहता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। 14 में जो है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, यानी राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात करता है, ये 14 में आता है। ठीक है, समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जगह 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, कूट से संबंधित है। जैसे संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ जो है उनको विषय दिया गया है। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद 40 है,
40 जो है बेसिकली ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार की बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है और 40 जो है बेसिकली कृषि और पशुपालन के गठन या संगठन की बात करता है। तो ये 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में कोरन गणपूर्ति जो है कम से कम 1/10 होनी चाहिए, यानी जैसे अभी 550 लोकसभा में मेंबर है तो 1/10 जो है लगभग 55 जो है कोरम होती है, तब जो है संसद की कार्रवाई स्टार्ट होती है। ठीक है। जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन के थे वो अब उन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे सदस्यों द्वारा शपथ है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार है, संसद की संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश है। अगर संसद की संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 आता है और राष्ट्रपति पर अध्यादेश जो है 123 आता है। ठीक है। ठीक है। तो और दूसरा, अगर हम देखें संसद की जो संयुक्त बैठक है वो 108 में आ गई, अधिवेशन जो होता है ये हमारा अनुच्छेद 123 में आ गया। ठीक है। तो एक ऑप्शन से हम देख सकते हैं, जैसे सदस्यों द्वारा जो शपथ है वो अनुच्छेद 99 में आती है और राज्य विधानमंडल के जो विशेष अधिकार है वो 194 में आता है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 4 1 3। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत। ये बेसिकली अरविंद पनगड़िया जो है प्रथम जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। अभी जो है राजीव कुमार है, अभी कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो है इसके प्रथम क्या थे? प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है। अभी भी जो है यही इनके अध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट मैंने बताया कि चिली और पेरू धारा पे आती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये बेसिकली यूके और नॉर्वे में आता है। बेंगुला जो है ये नामीबिया और अंगोला में आता है और अगलास जो है मोजाम्बिक में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। संयुक्त राष्ट्र का निकाय है और ये मुख्यालय है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, खाद्य और कृषि संगठन है, यूनेस्को है और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। इनके हम जो है क्या करते हैं, मुख्यालयों से इसको देखते हैं कि कौन किसके साथ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो उसका जो न्यायालय है वो हेग में आता है। तो ये कहाँ जाएगा आपका? ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का अगर हम देखें तो खाद्य और कृषि संगठन जो है वो रोम में है, इटली में है, तो 2 आ जाएगा। और यूनेस्को का जो है वो पेरिस में है, यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में है। सी का हमारा 5 आ जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है जिनेवा में, यानी डी का हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 4 2 5 1, 4 2 5 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरती है, कार का त्वरण जो है क्या होगा? ये बेसिकली क्या है? शून्योत्तर स्थिरांक होगा, क्योंकि इसको हम ये केंद्रीय ये कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण होगा इसमें भी। ठीक है ना। तो इसको ही जो हम एक शून्योत्तर स्थिरांक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पे फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल की श्यानता अधिक होती है, तेल की श्यानता अधिक होती है। तो ये बेसिकली पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो इसका जल का पृष्ठ तनाव जो है क्या होता है? अधिक। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि क्या हो जाता है, ये वॉल्यूमस बढ़ जाता है उसका, और वो जो है जमने पर क्या हो जाती है? फट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आर्सेनिक 74 है, कोबाल्ट 60, आयोडीन 130 और सोडियम 24।
अब अगर हम ए की बात करें तो आर्सेनिक जो है ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ए बी और सी डी का हम देखते हैं, तो कोबाल्ट जो है ये कैंसर का होता है, कैंसर के उससे रिलेटेड रहता है को करने की, ठीक है। और आयोडीन का जो है थायराइड की ग्रंथि से होता है, फर्स्ट आ जाएगा इसका, ठीक है ना, का 4 आ गया। और ये अगर आप देखो जो आर्सेनिक है वो ट्यूमर से होता है, ये तीसरा हो गया। और सोडियम का जो है क्या होता है, रक्त व्यतिकरण से होता है, ठीक है। तो ये 2 आ गया, तो 3 4 1 2 जो है इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये मैच करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, ये विटामिन है कुछ और उनसे संबंधित रोग हैं, जैसे ए है, सी है, डी है, ई है। ए में क्या है, ये प्रोतोंदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सी जो है स्कर्वी, विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन बी, बी से जो है रिकेट्स हो जाता है। और ई की कमी से जो है महिलाओं में हालांकि क्या ज्यादा अगर होती है, ये प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 3 से अगर आप देखें वैसे भी मैच करने का, तो एक भी अगर आपको पता है तो आप चेक कर सकते हो बाय आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित करना है। एड्रेनलिन जो है एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है और फेरोमोन है। ये बेसिकली क्या है, जैसे एड्रेनलिन जो है ये क्रोध भय और खतरे को करता है, तो ए का इसमें 4 रहेगा। बी एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में जनन नियमन के लिए जो है ये हार्मोन होता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज से रिलेटेड होता है, ठीक है, ब्लड में। और फेरोमोन जो है ये गन के बोध को, साथी को आकर्षित करने का एक हार्मोन होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो 4 1 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में बग, बग जो है एक ये कह सकते हो प्रोग्राम में गलती जैसे कि कह देते हैं, तो ये प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको बग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पैम जो है ये भी अब देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उस पर स्पैम लिखा रहता है, तो वो बेसिकली कंप्यूटर से नहीं। तो होप दैट आप लोगों को ये 35 क्वेश्चनों का एक स्पेल था, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये सेगमेंट लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप टेलीग्राम या हमारे चैनल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।